हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। देश भर में लगभग 45 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 69 लाख से ज़्यादा पेंशनधारक हैं। कर्मचारी या फिर पेंशनरों के लिए केंद्र सरकार समय समय पर उनकी ज़रूरतों जैसे कि शादी, शिक्षा और खरीदारी के लिए कम ब्याज दरों पर और आसान किस्तों पर लोन देती हैं, और इसके लिए सरकारी कर्मचारी को अक्सर बैंक विशेष सुविधाएं देते हैं। इसी को लेकर अभी अभी गुड न्यूज आ चुकी है। हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, आपको हम ये भी बताएंगे कि आपको कितना ब्याज देना होगा या फिर नहीं। इसके अलावा पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर, फिटमेंट फैक्टर को लेकर, डीए यानी महंगाई भत्ते को लेकर, फैमिली पेंशन में आए बड़े बदलाव को लेकर और फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर अभी अभी जबरदस्त अपडेट आ चुकी है। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की अपडेट्स आपके पास पहुंचे सबसे पहले। और दूसरी बात यह कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताएंगे, ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर सके। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले कर्मचारियों को मिलने वाले लोन प्रोसेस के बारे में आपको बता देते हैं। वैसे तो हर स्टेट का अलग अलग पोर्टल होता है, लेकिन हम आपको हरियाणा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए जो पोर्टल शुरू किया हुआ है ई बिलिंग हरियाणा, इस पोर्टल पर किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी लोन के लिए, और आप विद इन 2 मिनट्स अपने लोन अप्लाई करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ई बिलिंग हरियाणा पोर्टल ओपन किया हुआ है, और आपको यहाँ से मेकर आईडी पासवर्ड डालना है। और मेकर आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्प्लॉइज, अदर बिल, रिपोर्ट्स, अप्लाई फॉर लोन, चौथा जो ऑप्शन होगा अप्लाई फॉर लोन्स का, उस पर क्लिक करके अप्लाई फॉर न्यू लोन पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई फॉर न्यू लोन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकेंगे कि हमारे पास एक पूरा फॉर्मेट यानी कि एक फॉर्म आ जाएगा, जिसे हमें फिलअप करना होगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले पे कोड मतलब कि किसी एम्प्लॉय का नाम आएगा जिसके साथ उसका पे कोड होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर किसी भी कर्मचारी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और उसका पे कोड सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पे कोड सेलेक्ट कर लिया है। अब सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात यह कि जो भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, अगर उसको 4 साल सर्विस में नहीं हुए हैं तो उसको ये लोन नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं सर्विस पीरियड शुड बी ग्रेटर देन 4 ईयर। तो हम एक किसी नेक्स्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पर एक और कर्मचारी को सिलेक्ट कर लिया है और उसकी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। तो आप तीसरे नंबर पर फिर वापस वहीं जाएंगे, थर्ड कॉलम पर टाइप ऑफ लोन में परचेज ऑफ हाउस और फ्लैट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आपसे जो है अमाउंट मांगेगा कि कितनी अमाउंट आपको लोन चाहिए। तो हम यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट डाल देंगे, यानी मैं यहाँ पर 25 लाख की अमाउंट डाल दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है मैक्सिमम लोन अमाउंट यू कैन अवेल इज 9,96,200, यानी कि 9,96,200 रुपये की आप लोन यहाँ पर ले सकते हैं। तो 9,96,200 रुपये हम यहाँ डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे ये फिलअप हो चुका है, अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके बाद ये सारी डिटेल आप फिल करके सीधा आप नीचे सबसे लास्ट में सेव लोन इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सीधे अब आप चेकर आईडी यानी कि मेकर पर हमने ये फिलअप कर दी, फिर अब चेकर आईडी ई सैलरी की खोलेंगे और वहाँ पर इसको वेरीफाई कर देंगे। अब ने हमने यहाँ पर चेकर आईडी खोल ली है, और वहाँ से आप देख सकते हैं सबसे लास्ट के कॉलम पे एम्प्लॉय लोन। तो एम्प्लॉय लोन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वेरीफाई ऑफ लोन, तो वेरीफाई लोन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं उस कर्मचारी का यहाँ नीचे नाम आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट पे कोड में यहाँ नाम आएगा, लेकिन अब यहाँ पर ब्लैंक, हमने कोई लोन अप्लाई नहीं किया है। अगर नया लोन होगा तो वो यहाँ पर आएगा, और उसके बाद आप यहाँ सीधा उसको सबमिट कर देंगे, और वो आपका जो रिक्वेस्ट है वो आपकी पीएनबी ब्रांच यानी पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच में चली जाएगी नियर बाई, और वहाँ आप जाकर अपनी लोन डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करके और उसको फिलअप करके आप 2 या 3 दिन या 4 दिन के अंदर अपना लोन प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत कम इंटरेस्ट रेट होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो इस तरह से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपनी लोन अप्लाई करा सकता है। अपने डीडीओ से लोन की राशि आपके खाते में सीधी ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। रिटायरमेंट के बाद यानी पेंशन धारकों के लिए लोन किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं और कितनी लोन आपको मिल सकती है। रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अचानक पैसों की जरूरत पड़ना, नौकरी खत्म होने के बाद आमदनी का कोई स्थायी स्रोत नहीं रहता। ऐसे में बैंक लोन देने में हिचकते हैं, लेकिन अब सीनियर सिटीजन को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के ऐसे विकल्प हैं जिनसे 60 की उम्र के बाद भी लोन लेना एकदम आसान हो गया है। अगर आप किसी सरकारी या प्राइवेट संस्था में पेंशन पाते हैं तो आप पेंशन लोन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। एसबीआई, पीएनबी जैसे बैंक सीनियर सिटीजन्स को खास पेंशन लोन ऑफर करते हैं। ये लोन पर्सनल लोन की तरह होता है। आमतौर पर जब 75 साल तक की उम्र के लोग इसके लिए योग्य होते हैं। ब्याज दर आम पर्सनल लोन से कम होती है और ईएमआई पेंशन से सीधा काटी जा सकती है। अगर आपके पास रेगुलर पेंशन आती है तो ये सबसे भरोसेमंद विकल्प है। अच्छा, उसके बाद आप गोल्ड लोन प्राप्त कर सकते हैं। एफडी पर लोन, सीनियर सिटीजन एफडी में निवेश कर सकते
कौन सा लोन आपके लिए बेहतर रहेगा? अगर आपके पास पेंशन आती है तो पेंशन लोन सबसे सुरक्षित विकल्प है। अगर आपके पास सोना है तो गोल्ड लोन सबसे तुरंत राहत देगा। एफडी वालों के लिए लोन ऑन एफडी सस्ता और आसान है। और अगर बैंक लोन देने से मना कर दे तो एनबीएफसी लोन आपका सहारा बन सकता है। क्या सीनियर सिटीजन होम लोन ले सकता है? हाँ, कई बार सीनियर सिटीजन को होम लोन देते हैं। इसके लिए हाँ, कई बैंक सीनियर सिटीजन को होम लोन देते हैं। इसके लिए पेंशन या दूसरे इनकम सोर्स के साथ को एप्लीकेंट जैसे बच्चे होना जरूरी है। एफडी पर लोन लेना बेहतर क्यों है? क्योंकि इसकी ब्याज दर एफडी की दर से सिर्फ 1 या 2% ज्यादा होती है। साथ ही इसमें कोई अतिरिक्त गारंटी की जरूरत नहीं होती। गोल्ड लोन लेने के लिए क्या फायदे हैं? गोल्ड लोन लेने में क्रेडिट स्कोर की जरूरत नहीं पड़ती और तुरंत लोन अप्रूव हो जाता है। क्या एनबीएफसी लोन लेना सुरक्षित है? अगर एनबीएफसी रेगुलेटेड है। हाँ, अगर एनबीएफसी रेगुलेटेड है और उसकी साख अच्छी है तो उससे लोन लेना सुरक्षित है। बस ब्याज दर और शर्त जरूर पढ़ लें।